हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू अनदर लाइव ट्रेडिंग वीडियो। इस वीडियो में 28 ऑफ मार्च को मैंने एक ट्रेड लिया था निफ्टी में, बाय साइड का मंथली एक्सपायरी था। और वहाँ पर कैसे मैंने एंट्री लिया और कहाँ पर एग्जिट किया और पिरामिड कैसे किया, वो सब देखेंगे यहाँ पे। इस वीडियो में एक इंटरेस्टिंग पॉइंट आपके साथ में शेयर करना चाहता हूँ, और उस ऑप्शन चार्ट का प्रीमियम का चार्ट जो था उसको मैंने स्क्रीनशॉट लेके रखा है। ये यहाँ पर स्क्रीन में शेयर कर रहा हूँ, आप देखिए। यहाँ पर एंट्री था मेरा 187.6 का, यहाँ पे मेरा एंट्री था। ये ऑप्शन चार्ट 9:15 का कैंडल लिए था, तो यहाँ पर स्टार्ट हुआ। स्टॉप लॉस मेरा बहुत ही छोटा था, अराउंड 10-11 पॉइंट का स्टॉप लॉस था। और यहाँ पर फॉल होने के बाद मैंने यहाँ पर पिरामिड किया इस लेवल पे, अराउंड 70 रुपीज़ पे पिरामिड किया, 70 रुपीज़ पे। और ट्रेल एसएल यहाँ पर रखा। ये स्टॉप लॉस को हटा करके पहले मैं यहाँ लाया था, उसके बाद यहाँ लाया, और एग्जिट मैंने यहीं कहीं कर दिया था अराउंड 80-85% प्रीमियम डीके होने के बाद। उसके पीछे का मेन रीजन देखिए, ऑप्शन प्रीमियम जो है लास्ट 1 घंटे में कितना ज़्यादा वोलाटाइल होता है, खास करके एक्सपायरी के दिन और मंथली एक्सपायरी दिन तो बहुत ज़्यादा वोलाटाइल हो जाता है। यहाँ पर देखिए लो लगाया था एग्जिट करने के बाद, हमने 26 पे कहीं एग्जिट किया था, 2.2 का ये लो लगाया था। उसके बाद हाई लगाए देखिए 136.5। ये वोलाटिलिटी हैंडल करना बहुत मुश्किल हो जाता है, इसलिए अराउंड 1:30 से 2 बजे के अराउंड में कहीं भी अपना डिजायर्ड जो प्रॉफिट मिलता है 80% के अराउंड प्रीमियम डीके हो जाता है। 100 में मैंने अगर सेल किया है तो अराउंड 80-85 के करीब मैं उसको बेच देने की कोशिश, उसको एग्जिट करने की कोशिश करता हूँ और ये सेफली निकल जाता हूँ। अदरवाइज ऐसे वोलाटिलिटी में हम इसको हैंडल नहीं कर पाएंगे और साइकोलॉजिकली बहुत डेंटिंग हो जाता है वो। विदाउट एनी डिले लेट्स गेट स्टार्टेड विद द लाइव ट्रेड वीडियो। गुड मॉर्निंग एवरीवन, आज का डेट है 28 ऑफ मार्च। टाइम हो रहा है 9:27 AM और निफ्टी का एक्सपायरी है आज, मंथली एक्सपायरी। और यहाँ पर निफ्टी में मैंने एक बाई साइड का ट्रेड लिया है, और उसके पीछे का लॉजिक अगर समझेंगे, निफ्टी यहाँ पर काफ़ी टाइम से एक रेंज में ट्रेड कर रहा था। ये 22,200 का राउंड लेवल भी था, और यहाँ पर मल्टीपल टाइम हिट कर रहा था। ये देखिए यहाँ पर एक बार आया, एक बार यहाँ पर हिट किया, और दोबारा यहाँ पर, फिर थर्ड टाइम यहाँ पर। कल यहाँ पर आते ही सेलिंग आया, जब भी यहाँ पर आ रहा था सेलिंग आ रहा था। आज क्या हुआ, गैप अप खुल के अब जितने लोगों ने यहाँ पर सेल किया होगा, ये रेंज को सेल करके बैठे होंगे जितने लोग, मान लीजिए नॉन डायरेक्शनल भी प्ले कर रहे हैं या फिर डायरेक्शनल भी प्ले कर रहे हैं, या फिर कल भी जितने लोग यहाँ पे क्लोजिंग के टाइम पे सेल करके गए हैं, इमीडिएटली उनका स्टॉप लॉस हिट कर रहा है, या फिर यहाँ भी जिनका स्टॉप लॉस है उसको हिट कर रहा है मार्केट अभी। तो उस लॉजिक से ये ब्रेकआउट भी है, और ये एक इंपॉर्टेंट स्विंग था, राउंड लेवल था। उस लॉजिक से मैंने यहाँ पर निफ्टी को बाय किया है, और हमारा टारगेट एटलीस्ट 22,320 या फिर 22,440 तक का हो सकता है, क्योंकि ये बहुत टाइम से रेंज में भी था, और ये ब्रेकआउट अगर होता है तो 440-450 तक भी जा सकता है। तो मैंने 22,400 का पुट सेल किया है, और एक्सपायरी भी है, तो यहाँ पर अच्छा खासा हमें डीके मिल सकता है, इसलिए मैंने 187 पे दो लॉट यहाँ पे 22,400 मार्च आज का एक्सपायरी है, ये मैंने शॉर्ट किया। अभी 10 पॉइंट के अराउंड प्रॉफिट चल रहा है। ये मेरा एक हैश बेनिफिट के लिए कल मैंने बाई किया था, बैंक निफ्टी का था। ये नेक्स्ट वीक तक भी होल्ड कर सकते हैं, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं, क्योंकि बाद में कोई बैंक निफ्टी का बाइंग साइड का ट्रेड लेने में ये मुझे मार्जिन बेनिफिट दे देगा, इसलिए मैंने इसको स्क्वायर ऑफ नहीं किया। सो यू कैन इग्नोर दिस। मेन ट्रेड हमारा ये है, 187 पे शॉर्ट है, और 177-76 के अराउंड 10 पॉइंट का प्रॉफिट यहाँ पे चल रहा है। ऑर्डर में देखेंगे तो यहाँ पर 198-200 अराउंड 12 पॉइंट के अराउंड मेरा स्टॉप लॉस है। यहाँ पे 1200 का स्टॉप लॉस इसमें लगेगा तो 100 क्वांटिटी साथ। तो लेट्स सी, जैसे भी ये ट्रेड चलेगा आगे मैं आपको बताऊंगा। अगर डेली चार्ट में मैं एक बार आपको लॉजिक समझा दूं, डेली चार्ट में बैंक निफ्टी देखिए यहाँ पर काफी टाइम से एक रेंज में ट्रेड कर रहा था। ये देखिए यहाँ पर रिजेक्शन तो आ रहा था, लेकिन आज रेंज के अपर साइड में खुल के इमीडिएटली ब्रेकआउट होने की कोशिश कर रहा है। तो बैंक निफ्टी यहाँ पर अच्छा खासा एक रैली 47,300-400 तक इंट्राडे में आज जा सकता है यहाँ से, और 300-400 पॉइंट। लेट्स सी जैसे भी ट्रेड चलेगा, अगर स्टॉप लॉस होता है या फिर टारगेट मिलता है हमें अच्छा खासा, देखेंगे। एक्सपायरी है तो यहाँ पर 80% के अराउंड अगर डी के हम कैलकुलेट करेंगे, तो मैं यहाँ से अराउंड 150 पॉइंट से ज़्यादा यहाँ पे लेने की कोशिश करूँगा। अभी 17-18 पॉइंट मिल रहा है यहाँ पे ऑलरेडी, तो 150 पॉइंट के अराउंड हम यहाँ पे कोशिश करेंगे लेने की। 1200 के अराउंड स्टॉप लॉस है, और यहाँ पे अराउंड 12-15 के हम कहीं बुक करने की इसमें कोशिश करेंगे, अगर निफ्टी हमारे हिसाब से ये रैली करके अपसाइड बुलिश हो जाता है तो। लेट्स वेट एंड वॉच। निफ्टी में डेली चार्ट में देखेंगे तो यहाँ पर देखिए एक रेंज में था। ये देखिए काफी टाइम से 22,200 का जो लेवल था डेली चार्ट में क्लियरली दिख रहा है, इसको हिट करने की कोशिश कर रहा था, और आज इसका ब्रेकआउट हो रहा है। और ये जो बहुत बड़ा सेल आया था उसके बाद यहाँ तक रिट्रेस करके बार बार 22,200 को रेस्पेक्ट कर रहा था। यहाँ अगर जाता है तो अच्छा खासा यहाँ पर मूव हमें आज मिल सकता है। तो लेट्स वेट एंड वॉच, जैसे भी ट्रेड चलेगा आई विल अपडेट यू। अभी तक बहुत अच्छा चल रहा है ट्रेड हमारा, जैसे हमने प्लान किया था। 22,300 के पास एक यहाँ पर सपोर्ट था पहले, जो अभी रेजिस्टेंस जैसे काम कर रहा है, और यहाँ पर पोजीशन अगर देखेंगे तो अराउंड 100 पॉइंट्स का प्रॉफिट ऑलरेडी हमारा चल रहा है। देखिए 91-92 पॉइंट्स का प्रॉफिट यहाँ पे चल रहा है, तो हम इसको थोड़ा सा ट्रेल कर चुके हैं। मैंने यहाँ पर 5 मिनट के चार्ट के हिसाब से ट्रेल कर दिया है इसको, क्योंकि ऑलरेडी 90-100 पॉइंट्स प्रॉफिट होने के बाद और 1:89 के प्रॉफिट के बाद और यहाँ पे एसएल देना ठीक नहीं होगा। तो मैंने क्या किया है, 945 के लो पे ट्रेल कर दिया है,
ये कैंडल के लो पे। यहाँ पर और कोई लॉजिकल ट्रेल मुझे नहीं दिख रहा था, स्विंग बना ही नहीं है, कंटिन्यूस जा रहा है निफ्टी। तो ऐसे कंटिन्यूस मोमेंटम में थोड़ा सा रिस्की भी होता है, अगर यहाँ से फॉल होता है तो कहाँ पे सपोर्ट लेने के लिए यहाँ पे जगह ही नहीं है इसको, तो इसलिए मैंने कैंडल के हिसाब से 945 के हाई पे ट्रेल कर दिया है। और ऑप्शन चार्ट पे मैं दिखाऊँ आपको 945 का हाई क्या है, 135.20 है ये वाला पॉइंट। तो मैंने 138 के अराउंड थोड़ा सा बफर डाल के यहाँ पे अपना स्टॉप लॉस जो है ट्रेल कर दिया है। ऑर्डर बुक में देखिए मैंने 138 140 का यहाँ पे ट्रिगर और प्राइस यहाँ पे रखा है। तो यहाँ से अगर मार्केट रिवर्स भी हो जाता है, निफ्टी यहाँ से मान लीजिए फॉल भी कर जाता है बहुत बड़ा, तो एटलीस्ट यहाँ तक आएगा तो हमारा स्टॉप लॉस हिट हो सकता है जो ट्रेल किया हमने। यहाँ पर मिनिमम प्रॉफिट जो बुक होगा अराउंड 50 पॉइंट का प्रॉफिट यहाँ पे बुक हो जाएगा। तो 5000 यहाँ से कहीं नहीं गया हमारा, और 1200 का रिस्क था और 5000 वहाँ पे भी 1:4 का, तो ऑलरेडी प्रॉफिट हमारा लॉक्ड है यहाँ पे। तो अभी रिस्क फ्री होकर ये ट्रेड को होल्ड कर सकते हैं आराम से। और यहाँ से जो मैक्सिमम प्रॉफिट हमने प्लान किया था पहले कि 80% अराउंड डी की मिलेगा, तो हम इसको लेने की कोशिश करेंगे, जो कि 150-160 पॉइंट के अराउंड हम इसमें से ट्राई करेंगे कैप्चर करने के लिए, अगर निफ्टी यहाँ से अगर कंसोलिडेट करके ऊपर और ब्रेकआउट करता है तो। क्योंकि जैसे ही कोई रेजिस्टेंस जोन के पास आएगा, ये कंटिन्यूस मोमेंटम में ऐसे ब्रेकआउट करना भी ठीक नहीं है, क्योंकि ब्रेकआउट कर भी जाता है तो इसको रिटेस्ट करके अगर जाता है तो ठीक है, नहीं तो फिर ब्रेकआउट फेलियर का सिनारियो बनने की पॉसिबिलिटी हो जाएगी। यहाँ पे 2-3 कैंडल और अगर इनसाइड कैंडल जैसे बन जाता है उसके बाद ब्रेकआउट करता है तो हम इस टारगेट के लिए फिर आराम से होल्ड कर सकते हैं, और ट्रेलिंग एसएल फिर हम यहाँ तक लेके आ सकते हैं, और 15-20 पॉइंट और हमारा ट्रेल हो जाएगा। वैसे ही ट्रेल करते चलेंगे। और बैंक निफ्टी अगर दिखाऊं मैं आपको, बैंक निफ्टी उतना ज़्यादा मूव नहीं कर रहा है जितना निफ्टी कर रहा है। यहाँ पर भी एक स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस है 47,200 के पास बैंक निफ्टी में, यहाँ पर से अच्छा सेलिंग आया था, तो यहाँ पर कैसा बिहेव करके बैंक निफ्टी देखना पड़ेगा। अगर 5 मिनट के चार्ट पे मुझे कोई सेटअप दिखता है एंट्री के लिए, तो बैंक निफ्टी में भी मैं एक एंट्री बना सकता हूँ, क्योंकि बस ऑलरेडी और मार्जिन भी पड़ा है, और यहाँ पे जो प्रॉफिट है हमारा ऑलरेडी यहाँ से 5000 का प्रॉफिट हमारा लॉक हो चुका है, तो जो भी रिस्क होगा वहाँ से जाएगा। तो मैं बैंक निफ्टी में और एक एंट्री यहाँ पे ट्राई करूंगा। अभी तो निफ्टी हमारा चल रहा है, तो एक ग्लैक्सो पे मैंने अभी पोजिशनल यहाँ पे बनाया है स्विंग ट्रेडिंग के लिए। सो लेट्स वेट एंड वॉच, आई कीप यू पोस्टेड। बहुत ही बढ़िया ब्रेकआउट निफ्टी में यहाँ पर हो चुका है, और टाइम हमारा 10:44 हो रहा है, अभी 10:45 हो रहा है, और ये एक बहुत अच्छा स्ट्रॉन्ग कैंडल ब्रेकआउट करके क्लोज किया है ऊपर। और सेम टाइम पर बैंक निफ्टी भी अपना जो लेवल हमने ड्रॉ किया था 47,200 का, उसको भी ब्रेकआउट करके ये कंटिन्यूएशन में जा रहा है बैंक निफ्टी भी, और बैंक निफ्टी यहाँ तक जा सकता है 47,500 के पास इसका नेक्स्ट स्टॉप है। और निफ्टी अगर देखें तो हमारा जो टारगेट हमने प्लान किया है 22,450, इसके आसपास आएगा तो बुक कर लेंगे। अभी ट्रेड में कोई चेंज नहीं है, जैसे कि हमने प्लान किया था, यहाँ थोड़ा सा कंसोलिडेट करेगा। 15 मिनट में कोई कंसोलिडेशन नहीं था, 1-2 कैंडल ही यहाँ पे रुका, और ये एक रिजेक्शन आया यहाँ पे। तो मुझे लग रहा था यहाँ पे आके ये ट्रेल एसएल हिट कर सकता है, लेकिन ये जो कैंडल, एक कैंडल में इतना बड़ा मूव आ गया, ये अराउंड 53 पॉइंट का मूव, देखिए 53.9 पॉइंट का ये मूव आया एग्जैक्टली। तो ये कैंडल बहुत ही सरप्राइजिंग, यहाँ पे एक स्टॉप लॉस लेके सबका, देखिए सेलर जितने लोग यहाँ पे सेल किए होंगे, ये रेजिस्टेंस देख करके या फिर 22,300 का राउंड लेवल देखिए, जितने लोगों ने शॉर्ट किया यहाँ पे देखिए, यहाँ उनका स्टॉप लॉस होगा, तो यहाँ पे इमीडिएटली स्टॉप लॉस काट कर ऊपर चला गया। अभी हम यहाँ से हटा के ट्रेल एसएल यहाँ कहीं ले आएंगे, 5 मिनट के चार्ट पे ट्रेल करेंगे, थोड़ा नज़दीक ट्रेल मिल जाएगा। 15 मिनट में अभी भी यहाँ पर ट्रेल करना पड़ेगा, इतना दूर ट्रेल करने की ज़रूरत नहीं है। ये जो बहुत बड़ा कैंडल ब्रेकआउट बना है, इसके नीचे या फिर इसके आसपास कहीं 22,300 जो स्पॉट पे था उसके आसपास, इस कैंडल के थोड़ा ऊपर जाके हम ट्रेल कर सकते हैं। अगर यहाँ पे ऑप्शन चार्ट पे देखेंगे तो ये बड़ा कैंडल कहाँ बन रहा है, 88 के इसका हाई है, तो 90 के अराउंड इसको हम ट्रेल कर देते हैं। तो हमारा जो प्रॉफिट चल रहा है देखिए पोजिशन में यहाँ पे 13,200 विच इज़ 132 पॉइंट्स का प्रॉफिट यहाँ पे चल रहा है। तो मोर देन 1:11 के आसपास हमारा प्रॉफिट यहाँ पे ऑलरेडी रनिंग है। हम इसमें 70.6% में जैसे यहाँ पे डीके दिखा रहा है, जैसे 80% के ऊपर जाकर हम इसको बुक कर देंगे, और थोड़ा सा ही बचा है प्रीमियम यहाँ पे, और 10-15 पॉइंट मिल जाता तो हम इसको बुक करने की कोशिश करेंगे। ये पहली बार ऐसा हुआ है कि मैंने कोई एक्सपायरी में ऑप्शन सेल किया है। ये बहुत रेयर होता है कि आपको पहले ही मार्केट स्टार्टिंग के 2 घंटे में ही इतना अच्छा डीके मिल जाए और 70-80% बुक करने के लिए मिल जाए, तो इससे अच्छा ज़्यादा कुछ है नहीं एक्चुअली। एक्सपायरी के दिन इतना अच्छा मूव मिल जाए सुबह सुबह, तो बहुत अच्छा प्रीमियम डीके देखने मिलता है, और इन द मनी में थोड़ा आपने सेल किया तो प्रीमियम वहाँ पे अच्छा खासा कलेक्ट कर सकते हो। तो यहाँ पर अभी ट्रेलिंग एसएल को मॉडिफाई करके 90 पे कर देते हैं। जैसे हमने देखा उसका 88 का हाई था, तो यहाँ पे 90 एंड 92 का प्राइस हम रखते हैं। तो अभी हमारा कितना हुआ देखिए, क्लोज टू 100 पॉइंट्स का प्रॉफिट हमारे यहाँ पे लॉक हो चुका है। तो 97 पॉइंट्स का प्रॉफिट यहाँ पे हमारा लॉक हो चुका है, विच इज़ 9,700 रुपीज़। 1200 का हमारा रिस्क था इस पे, और 1:8 का हमारा प्रॉफिट इसमें लॉक हो चुका है, और 1:10 के ऊपर का प्रॉफिट यहाँ पे चल रहा है। तो यहाँ पे 1:12-13 के आसपास हम लेने की इसमें कोशिश करेंगे, जैसे हमने प्लान किया था शुरू से। कोई चेंज नहीं है प्लान में, उसी प्लान को हम फॉलो करेंगे। ब्रेकआउट हो चुका है, अभी कंप्लीटली सेफ जोन में आ चुका है ट्रेड, और हमने 1:8 ऑलरेडी यहाँ पे लॉक कर दिया है। इसके ऊपर जितना भी टाइम स्पेंड करके थोड़ा बहुत ऊपर भी जाएगा या फिर यहीं कहीं एक्सपायरी होगा तो भी चलेगा, तो भी हम यहाँ पे अराउंड 50-60% तो बुक कर ही
सकते हैं। तो और बैंक निफ्टी में मैं जो प्लान कर रहा था कोई पोजीशन ऐड करूँगा, यहाँ पर मुझे कोई मौका ही नहीं मिला एक्चुअली, कोई प्रॉपर सेटअप ही नहीं बना, मेरे सेटअप के हिसाब से कुछ आया नहीं और ये कंटिन्यूएशन में जा रहा है। देखते हैं बाद में कुछ मिलता है तो लेंगे, नहीं तो विल बी डन विद दिस ओनली वन। स्टे ट्यून्ड, मैं आपको अपडेट करता हूँ जैसे भी ट्रेड चलता है। यहाँ पर ट्रेड में कुछ मैंने चेंजेस किए हैं। अभी निफ्टी जैसे थोड़ा सा कंसोलिडेट करके यहाँ पर रिट्रेसमेंट किया, मैंने ये फिबोनाची ड्रॉ करके आपको दिखाया। यहाँ पे ये डे लो से डे हाई तक यहाँ पे 23.6% पे सपोर्ट लेकर के ऊपर जा रहा, तो मैंने ये कैंडल के हाई पे और 2 लॉट ऐड किया है, सेम स्ट्राइक प्राइस, और मेरा स्टॉप लॉस इसके नीचे है। और सेम चीज़ मैंने बैंक निफ्टी में किया था। बैंक निफ्टी में देखिए ये जैसे कंटिन्यूशन बाय में जा रहा था और थोड़ा सा नीचे आया रिट्रेस करके, मैंने यहीं कहीं बाय किया, इसके नीचे मेरा स्टॉप लॉस था, तो ये कैंडल में मेरा स्टॉप लॉस हिट हो गया। जैसे मैंने आपको बताया था बैंक निफ्टी में कोई मुझे सेटअप दिखता है तो मैं बाय करूंगा, तो थोड़ा सा अर्ली एंट्री हो गया जैसे अभी दिख रहा है, बट इट्स ओके, क्योंकि कोई ट्रेड चलेगा नहीं चलेगा आपको एंट्री लेने के बाद ही वो पता चलता है, लेने से पहले आपको उतना क्लैरिटी नहीं होता। अब दिख रहा है कि ये सपोर्ट जो लिया प्रीवियस स्विंग पे, यहाँ पर एंट्री बेटर होता, बट दैट इज़ ओके, वो पार्ट ऑफ द गेम है। अभी बैंक निफ्टी देखेंगे तो यहाँ पे 2300 लॉस हो चुका है, और यहाँ पर मैंने हेज का बेनिफिट के लिए बाई किया था, वो 360 रुपीज़ के लॉस पे मैंने इसको भी क्लोज कर दिया है। तो मेन जो हमारा निफ्टी का ट्रेड है वो चल रहा है यहाँ पे 128 का एवरेज हो चुका है। मैंने 100 क्वांटिटी पहले लिया था और ये मैंने मार्जिन बेनिफिट के लिए 1.6 रुपीज़ वाला 200 क्वांटिटी यहाँ पे निफ्टी बाई किया, 22,000 का पुट बाई किया, और 22,400 का ऑर्डर बुक पे मैं आपको देखिए 22,400 का पुट मैंने 70 पे 2 लॉट और ऐड किया है, और अभी सबका स्टॉप लॉस 90 पे ही है, 200 क्वांटिटी का स्टॉप लॉस 90 पे ही है। तो यहाँ पे कितना हमारा प्रॉफिट हुआ क्या होगा हम अगर देखेंगे, 128 130 के आसपास हमारा एवरेज बन चुका है, और 90 पे एग्जिट हो जाता है मान लीजिए सब, तो 40 पॉइंट हमारे यहाँ पे बुक होगा। 200 इंटू 40 पॉइंट इज 8,000 रुपीज़ हमारे यहाँ पे बुक हो जाएगा, और यहाँ पे अराउंड 2,500 क्लोज टू 6.5 के आसपास नेट टू नेट में हमारा 6,000 से ऊपर का प्रॉफिट हमारा आज हो जाएगा, अगर रियल एस एल अगर ये निफ्टी में हिट हो जाता है तो। यहाँ तक अगर निफ्टी आ गया तो यहाँ पे हिट हो जाएगा, और थोड़ा बहुत साइडवेज होकर के फिर से ऊपर जाता है तो होल्ड करेंगे, और जैसे हमने प्लान किया था 80-90% के आसपास प्रीमियम आ गया तो बुक करेंगे, तो इसके हाई पे जाता है तो हम 400 के पास भी निफ्टी बुक कर सकते हैं। अभी वेट करना है बस ट्रेड में। इसके अगर कोई ट्रेड मैं नहीं लूँगा आज, जैसे मैंने प्लान किया था शुरू से, उतना बैंक निफ्टी में बस एक ट्रेड लिया, बट स्टॉप लॉस हिट हो गया अनफॉर्चुनेटली, विच इज़ ओके, बट वो स्टॉप लॉस हिट हुआ, और इसके बाद और बैंक निफ्टी में मेरा कोई और ट्रेड नहीं बनेगा, ना ही निफ्टी में मैं कुछ और लेने वाला हूँ। लेट्स वेट एंड वॉच, जैसे भी ट्रेड खत्म हो एंड ऑफ द डे बताता हूँ। निफ्टी देखिए यहाँ पर एक और ब्रेकआउट कर चुका है, जो हमने यहाँ कहीं पिरामिड किया था इसको, और एक स्ट्रॉन्ग ब्रेकआउट अराउंड 60 पॉइंट का मूव ये कैंडल में, और जो प्रीवियस रेजिस्टेंस है हमारा 450 के पास, 24,450 के आसपास, वहाँ से थोड़ा सा रिजेक्शन ले रहा है, और 24,400 का राउंड लेवल भी है, उसी के अराउंड सस्टेन करने की कोशिश कर रहा है। और पोजीशन में देखेंगे तो यहाँ 20,000 का प्रॉफिट चल रहा है, 77% का डी के ऑलरेडी हो चुका है ये पिरामिड के बाद। जैसे इनिशियल एंट्री से आप देखोगे तो 187 का एंट्री था हमारा, वहाँ से अराउंड 85% का डी के हो चुका है। ये कहीं निकाल देंगे, मतलब बहुत ज़्यादा और वेट नहीं करेंगे, मैं थोड़ा सा बस कुछ मिनट का वेट करूँगा, यहाँ पे जाता है या फिर ऊपर जाता है वो मैं देख रहा हूँ। तो चलिए इसको 24 पे एग्जिट करते हैं। अभी वैसे भी हमारा ये एवरेज प्राइस से भी 81.4% का डीके हो चुका है। अभी वैसे 2 घंटा और बाकी है ट्रेडिंग सेशन, पर ये यहाँ से अगर ज़्यादा हम लेंगे तो मैंने देखिए ऑर्डर में ऑलरेडी 8 रुपीज़ पे इसका एग्जिट लगा दिया है। यहाँ से 10-12 पॉइंट और लेने के लिए हमें 2 घंटा वेट करना पड़ेगा। अगर ये जीरो हो भी जाता है, निफ्टी मान लीजिए 22,400 के ऊपर, इसके ऊपर कहीं भी एक्सपायर होता है तो हमारा ये जीरो हो जाएगा। जैसे कि मैं आपको बताया था, जीरो के लिए मैं वेट नहीं करता, अननेसेसरी वो लास्ट मिनट वोलेटिलिटी हैंडल नहीं करना है मुझे। ऑलरेडी ये 1:17 से ऊपर का प्रॉफिट हमारा चल रहा है। रिस्क रिवार्ड वाइज देखेंगे तो 1200 का इसमें रिस्क था हमारा, इसमें पिरामिड वगैरह करके हमने इसमें क्लोज टू 21,000 का प्रॉफिट हमें अगर मिल रहा है, तो वाई टू वेस्ट सम मोर टाइम, और 2 घंटा यहाँ पे स्ट्रेसफुली बैठ के और 2-3 हज़ार रुपये के लिए क्यों बैठना है। सो इसलिए आई एम एग्जिटिंग दिस ट्रेड एट अराउंड 25। सो हमारा ट्रेड ये खत्म हो चुका है, 26.2 पे एग्जिट मिला हमें, और निफ्टी का ये जो हेज के लिए बाय किया था इसको भी एग्जिट कर देते हैं। फाइनली हमारा ट्रेड खत्म हुआ 20,500 के प्रॉफिट पे। हमने पिरामिड किया आज के ट्रेड में भी, लास्ट टाइम भी आपने देखा होगा बैंक निफ्टी में मैंने एक लाइव ट्रेड करके आपको दिखाया था कि कैसे पिरामिड करता हूँ मैं। चार्ट पे अगर लेके चलूँ मैं आपको, ये देखिए ये 5 मिनट में एम पैटर्न बनने की पॉसिबिलिटी दिख रही थी, तो इसलिए मैंने इसको एग्जिट कर दिया। और 15 मिनट के चार्ट पे देखेंगे तो ये 20,400 का हमने प्लान किया था, इसके आसपास कहीं बुक करेंगे। ऑलरेडी हमारा प्रीमियम वाइज भी प्रॉफिट टारगेट आ गया, और चार्ट पे भी जो टारगेट आ गया, तो इसलिए मैं हमेशा इन दो मनी ट्रेड करता हूँ। जैसे कि मुझे पता नहीं कहाँ तक जाएगा, मैंने यहाँ का सेल किया होता तो मुझे वही 50-60 रुपये मिलते, यहाँ का ट्रेड किया तो हमें 150 पॉइंट के आसपास या फिर उससे ज़्यादा मिला। तो दिस इज़ वाई आई ट्रेड डीप इन द मनी। और मैंने रिसेंटली एक और बैंक निफ्टी में मार्च 1 पे एक ट्रेड किया था, उसको भी अपलोड किया था। अगर आपने नहीं देखा उसका लिंक मैं आई बटन पे ऊपर डाल दूंगा, उसको जाके आप देख सकते हो। और ये हुआ निफ्टी का इंट्राडे ट्रेड। वो बैंक निफ्टी का पोजिशनल ट्रेड था, 3 दिन तक चला था वो ट्रेड, और ये निफ्टी मंथली एक्सपायरी पे इंट्राडे में ट्रेड हुआ। तो ऑर्डर बुक भी रिफ्रेश कर देते हैं यहाँ पे, तो यहाँ पे 88 के पास
87.5 पे हमने 2 लॉट लिया, उसके बाद ट्रेल करते गए हम और उसके बाद 70 पे 2 लॉट और पिरामिड किया। फाइनली सबको जाके हमने 26.20 पे अभी 1:12 पे एग्जिट कर दिया। तो पोजीशन में देखेंगे तो कोई पोजीशन नहीं है अभी, जो ग्लैक्सो का मैंने स्विंग ट्रेड के लिए लिया है पोजीशन यहाँ पे, और 10 क्वांटिटी मैंने बाद में ऐड किया था। टोटल अभी यहाँ पे 20 क्वांटिटी डिलीवरी में चल रहा है। तो आज का ट्रेड खत्म हुआ 17,700 रुपीज़ पे। तो दिस इज ऑल फॉर टुडे। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट सेक्शन में बताइए आपको अगर ये लाइव ट्रेड्स पसंद आ रहे हैं तो इसकी फ्रीक्वेंसी में और बढ़ाने की कोशिश करूँगा। मैं बीच बीच में लाइव ट्रेड में आपको ट्राई करूँगा सिखाने के लिए कुछ ना कुछ। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग। सी यू इन नेक्स्ट वीडियो। बाय बाय।